हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है रिफ्रेशिंग मेमोरी। सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट में रिफ्रेशिंग मेमोरी का प्रोविज़न दिया गया है। स्मृति को ताज़ा करने वाला प्रोविज़न। लाइक हम ह्यूमन बींग्स है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बात नहीं है कि हमने कोई बात कही है तो वो हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी। हम भूल भी तो सकते हैं। और अगर हमें आज ए विटनेस बुलाया जाता है तो हमें हर एक फैक्ट इंटायर लिखा होना चाहिए, याद रहना चाहिए हमारे दिमाग में। बट बेसिकली ऐसा होता है कि विटनेस बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से भूल सकता है कुछ चीज़ें, तो जिस कारण उसकी मेमोरी को ताज़ा करने की, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। 4 ways of refreshing memory. 1. Writing made by himself, writing made by other and read by the witness. 3rd. Copy of any document subject to court leave. 4. By an expert with reference to professional treatise. इस वजह से सेक्शन 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरी का प्रोविज़न दिया गया है। तो जो विटनेस है वो अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है अंडर एग्जामिनेशन। अगर विटनेस कोई स्टेटमेंट राइटिंग में दिया है और उसको टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया जाता है तो उसको वो रिफ्रेश कर सकता है बाय व्यूइंग सच डॉक्यूमेंट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को सेटिस्फाई होता है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, मतलब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, उसको डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कॉपी दे सकता है डॉक्यूमेंट की, जिससे वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। सिमिलरली अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो वो भी अपनी मेमोरी को अंडर सेक्शन 159 रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रीटिस को रेफर करके वो भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। The condition for applying this section are the witness must be under examination either in examination in chief or cross examination. The witness must have some independent recollection of the facts and not merely rely on the document. The document must have been made by the witness himself or herself or by some other person and read by the witness at or near the time of the transaction. Some examples of documents: a diary or a notebook containing entries made by the witness about the relevant facts. एक केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बीसी रेड्डी। इस केस में बात हेल्ड हुई थी, अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट के बारे में टेस्टिमोनी दे रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है, तो फिर वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसी तरीके से अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर उसने जो मेडिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट तैयार की है, अगर उसको वो एविडेंस देता है तो वो भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है बाय व्यूइंग सच रिपोर्ट। और जब वो ऐसा करता है तो जो एडवर्स पार्टी है उसको ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस डॉक्यूमेंट को देखकर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और हम बात करें 160 ऑफ एविडेंस एक्ट की, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई विटनेस ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में टेस्टिमोनी देना चाहता है जो कि सेक्शन नंबर 159 में मेंशन है, तो तब चाहे उसको फैक्ट्स का रिकलेक्शन हो या ना हो, मतलब याद हो या ना हो, खुद उसको फैक्ट्स के बारे में कोई स्पेसिफिक रिकलेक्शन ना हो, ऐसा होने के बावजूद भी अगर ही इज़ श्योर कि जो फैक्ट है वो करेक्टली रिकॉर्डेड है डॉक्यूमेंट में, मतलब कि वो उस राइटिंग को पहचानता है जो डॉक्यूमेंट में है, या फिर वो उस हस्ताक्षर को, साइन को पहचानता है जो डॉक्यूमेंट में है, या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक ठाक लिखा गया था, तो वो विटनेस उस चीज़ को प्रूफ कर सकता है, इस चीज़ को सर्टिफाई कर सकता है
The conditions for applying this section: the witness must be an expert person who has specially knowledge, skill, experience or ट्रेनिंग इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि हमारा सेक्शन 45 है एविडेंस एक्ट का, एक्सपर्ट ओपिनियन। द विटनेस मस्ट बी अंडर एग्जामिनेशन, दैट इज आइदर इन एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। अब जो राइटिंग यूज़ की गई है मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, उसको लेकर एडवर्स पार्टी का क्या राइट है। ये सेक्शन नंबर 161 में ये कहा गया है कि अगर कोई राइटिंग जैसे कि मेंशन है सेक्शन नंबर 159 एंड या फिर सेक्शन नंबर 160 में मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ की गई है, तो एडवर्स पार्टी का ये राइट है कि वो भी उस सेम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और जो एडवर्स पार्टी है उसको वो शो किया जाना चाहिए। और यहाँ पर एडवर्स पार्टी को ये राइट है कि वो उसके आधार पर विटनेस को इस सेक्शन के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। और डॉक्यूमेंट को कैसे पेश करना है, करना चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट को कैसे पेश करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, इसके बारे में रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 139, 162, 164 एंड 163 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो कंडीशंस क्या है, इस सेक्शन को अप्लाई करने का कंडीशंस क्या है। द विटनेस मस्ट हैव यूज्ड ए डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश हिज और हर मेमोरी अंडर सेक्शन 159 और 160। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 159 एंड 160, क्या डिफरेंस है सेक्शन 159 और 160 में। The main difference between these two sections is that 159 applies to any witness who has some independent recollection of the facts, and section 160 applies only to an expert witness who has special knowledge, skill, experience or training in a particular subject matter. तो अब हम केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन रामचंद्र वर्सेस एम्पेरर, the Privy Council held that a witness could refresh his memory at the time of his examination. रामचंद्र वर्सेस एम्पेरर के केस में ये हुआ था कि एक विटनेस उसकी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है at the time of his examination by looking into a newspaper article that he had written about a riot that he had witnessed. वैसे ही और एक केस था भोगीलाल चुन्नीलाल पांड्या वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें हेल्ड हुआ था कि दैट ए डायरी एंट्री मेड बाय विटनेस अबाउट ए कन्वर्सेशन दैट ही हैड विथ अनदर पर्सन वाज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट। वैसे ही और एक केस था स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस के यारप्पा रेड्डी। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसमें ये बात हेल्ड हुई थी कि रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय लुकिंग इनटू हिज केस डायरी एंड अदर रिकॉर्ड्स बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन इन कोर्ट। वैसे और एक केस था शारदा नामदेवरा सिरभट्टे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। द बॉम्बे हाई कोर्ट, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, हेल्ड दैट ए विटनेस हु हैड रीड his statement recorded by the police before deposing in court had vitiated his testimony as he had not stated the facts from his memory. अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई पर्सन है जिसने कोई स्टेटमेंट दिया है या तो पुलिस ऑफिसर को दिया है, तो पुलिस ऑफिसर को जो अपना इन्वेस्टिगेशन करता है तो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन वो डे टू डे पुलिस डायरी में रिकॉर्ड करता है। ये तो हम सब जानते हैं। चैप्टर 12 रिलेटेड विथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस डायरी जो कि मेंशन है इन सेक्शन 172 पर, वहाँ पर सबसेक्शन 3 में ये बात लिखी गई है कि वो डायरी यूज्ड होती है बाय द पुलिस ऑफिसर जिसने इसको बनाया है, who made them to refresh his memory.
तो यहाँ पर हम इस सेक्शन को 159 से लिंक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिंक करके पढ़ने में आसानी होती रहती है पढ़ने में। और सेक्शन 172 में इंडियन एविडेंस एक्ट की 161 सेक्शन की बात भी की गई है। वैसे तो सेक्शन 172 CRPC में और भी बहुत बातें की गई है, पर हम सब कुछ ये एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बात हो रही है रिफ्रेशिंग मेमोरी की। तो सेक्शन 172 CRPC में 159, 160 एंड 161 एविडेंस एक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, और भी बहुत सारे सेक्शन इसके साथ इंटरकनेक्टेड है, इसके लिए वो सेक्शन के साथ में पढ़नी चाहिए। इसलिए रिफ्रेशिंग मेमोरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 172(3) में रिफ्रेशिंग मेमोरी कर सकते हैं। कंक्लूजन, सेक्शन 159 to 161 of the Evidence Act are important provisions that enable witnesses to refresh their memory by referring to documents or treatises that were made or read by them at or near the time of the relevant facts. Thank you for watching my video. आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द लॉ माइंड्स। थैंक यू।